एक तरफ बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए चल रहे आंदोलन में बहुत कुछ घट चुका है। आंदोलनकारियों के द्वारा बोध गया पुलिस पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं। भिक्षु बीनाचार्य को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार कर जेल भेजने को लेकर बोध गया पुलिस की भारी आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ बोध गया में ही महाबोधि महाविहार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ बोध गया पुलिस स्टेशन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल महाबोधि महाविहार में दर्शन करने आए वियतनामी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वियतनाम के एक यूट्यूबर के द्वारा हमले का एक मामला सामने आया है, जिसमें बोध गया पुलिस को एक शिकायत भी दी गई है, लेकिन बोध गया पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया है। त्रान पोंग थो उर्फ चार्ली नाम के वियतनामी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने हमें बताया कि 29 मई को उसके साथ नुगेन बान ताम नाम के एक वियतनामी यूट्यूबर के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उस पर हमला कर दिया गया। उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया गया, जिससे उसके चेहरे पर और आंख में चोटें आई हैं। हमला करने वाले वियतनामी यूट्यूबर के चैनल का नाम फियोंग न्यूगेन टीवी है और उसके दूसरे चैनल का नाम स्टाम टीवी है। इस मामले में मामले की चश्मदीद गवाह और अंग्रेजी समझने वाली वियतनामी मूल की सिंगापुर की नागरिक हैंग ने बताया, जब चार्ली 31 मई को बोध गया पुलिस स्टेशन गया तो बोध गया पुलिस स्टेशन के द्वारा उसे कई घंटों तक पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखा गया और उसका पासपोर्ट भी रख लिया गया। हैंग ने बताया कि वह भी उसके साथ गई थी। हैंग ने हमें बताया कि बोध गया पुलिस स्टेशन में उसका भी पासपोर्ट उससे ले लिया गया और मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। बोध गया पुलिस के द्वारा बिना किसी कारण के उनके पासपोर्ट को घंटों बंधक बनाकर रखा गया। चार्ली ने इंडस न्यूज टीवी को बताया कि वह बोध गया मंदिर में उपासना करने गया था। इसी समय वहां हमला करने वाला वियतनामी यूट्यूबर घूम रहा था। उसने बिना किसी कारण के चार्ली के चेहरे पर मुक्का मार दिया। चार्ली का कहना है कि यह वियतनामी यूट्यूबर इससे पहले भी कई लोगों के साथ इसी प्रकार दुर्व्यवहार कर चुका है। बोध गया पुलिस स्टेशन में कोई कार्यवाही न होने के बाद हैंग ने इंडस न्यूज टीवी को बताया कि वे लोग गया के एसएसपी के पास गए। उनका कहना था कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जब इंडस न्यूज टीवी ने चार्ली से पूछा कि उन्होंने इस मामले को लेकर अपने दूतावास को बताया है या नहीं, तो चार्ली ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को इस मामले से अवगत कराया है और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के द्वारा गया पुलिस को भी संपर्क किया गया है। चार्ली ने बताया कि बोध गया पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बीच क्या बात हुई, इस बारे में उसे अभी कोई जानकारी नहीं है। हमने कहा कि जैसे ही जानकारी हो हमें बताइएगा। चार्ली के द्वारा इंडस न्यूज टीवी को वह प्रार्थना पत्र भी भेजा गया है जो उसके द्वारा पुलिस स्टेशन में दिया गया था और उसके बाद बोध गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में चार्ली लिखते हैं कि हम वियतनाम के बौद्ध हैं जो भारत में बौद्ध स्थल विशेषकर बोध गया पर अध्ययन करने और घूमने के लिए आए हैं। हमने यहाँ देखा कि 15 से अधिक वियतनाम के यूट्यूबर भारत में पर्यटन के नाम पर गैर कानूनी गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह लोग भारत में आए पर्यटकों पर हमला कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। यह लोग भारत की छवि खराब कर रहे हैं और कानून व्यवस्था एवं लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि इस मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आगे पीड़ितों के द्वारा लिखा गया कि आरोपी टूरिस्ट वीजा पर आए हैं और यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल चलाकर पैसे कमा रहे हैं, जो कि कानून का उल्लंघन है। आगे प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि आरोपियों के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल को चलाकर उनके द्वारा पवित्र बौद्ध स्थल को गलत तरीके से दिखाकर धर्म की छवि भी खराब की जा रही है और यह कहीं से भी शाक्यमुनि भगवान बुद्ध के दिए गए धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। आगे प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि लोगों को डरा धमकाकर कानून व्यवस्था को चुनौती देकर यह लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं और पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया की पवित्रता को भी भंग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में आगे दो और घटनाओं का उल्लेख किया गया है जब इसी यूट्यूबर के द्वारा दो अन्य लोगों के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था, जहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। प्रार्थना पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार का व्यवहार गैर कानूनी और अस्वीकार्य है। इससे दुनिया भर में वियतनाम की और वियतनामी बौद्धों की छवि खराब हुई है। ऐसा उल्लेख करते हुए अंत में बोध गया पुलिस स्टेशन के एसएचओ से उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। अंत में लिखा गया है कि यह पत्र वियतनामी बौद्ध समुदाय के द्वारा दिया जा रहा है। यह पत्र 1 जून को लिखा गया है। हमारे पास पीड़ित का एक और पत्र है जो वह 30 मई को लिखवाकर 31 मई को बोध गया पुलिस स्टेशन में देने गए थे, जब उन्हें बिठाकर रखा गया और उनका पासपोर्ट पुलिस के द्वारा रख लिया गया था। चार्ली के द्वारा हमें कई वीडियो भी भेजी गई हैं जिसमें आरोपी यूट्यूबर लोगों पर हमला करते दिख रहा है। खबर लिखे जाने के दौरान हमने हैंग से बात की। उनका कहना था कि अभी तक गया पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही उन्हें पुलिस के द्वारा इस बारे में कोई सूचना दी गई है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है इस बारे में जानकारी इकट्ठी कर जल्द ही हम आपको बताएंगे। तब तक आप इंडस न्यूज टीवी के साथ जुड़े रहिए।